हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी रिमझिम अध्याय 9 एक माँ की बेबसी। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। पाठ्य पुस्तक से कविता से प्रश्न 1। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था। फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कह है कि कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। ख है कि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। तो इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? कै, यानी कि कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। प्रश्न 2। अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? कै है चमक के रूप में, ख है डर के रूप में, या फिर ग है जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। तो इसका सही उत्तर क्या है? ख, डर के रूप में। तरह तरह की भावनाएं। प्रश्न 1। नीचे लिखी भावनाएं कब या फिर कहाँ महसूस होती हैं? तो क है छटपटाहट, तो इसमें है अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे कि स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। तो उस समय हम क्या हो जाते हैं? बहुत अधीर हो उठते हैं। इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो। संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हों पर दूसरे समझ ना पा रहे हों, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई ना दी हो। इनमें से कौन सा अर्थ या फिर संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? तो जब हम अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करवा पाते हैं तब छटपटाहट महसूस होती है। ऊपर छटपटाहट के 3 अर्थ या फिर संदर्भ दिए गए हैं। इनमें से संदेश वाला अर्थ बच्चे पर लागू होता है। रतन इशारों में अपनी बात अपने साथ में खेलने वाले बच्चों तक पहुंचाना चाहता है, परंतु बच्चे उसके इशारों को समझ नहीं पाते हैं। इस पर वह छटपटाहट महसूस करता है। ख है घबराहट, हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे कै अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफ़ी दूर हों या फिर अकेले हों। ख है समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे कि परीक्षा में देखा जाता है। ग यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे कि पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। प्रश्न 2 है, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? तो जो बच्चा बोल नहीं सकता उसे निम्न प्रकार की बातों की आशंका से घबराहट महसूस हो सकती है, जैसे कि किसी नई या फिर अनजान जगह पर लोग उसके इशारों को ठीक से समझ पाएंगे या नहीं। दूसरा है, कहीं कोई उसे बिना किसी कारण से डांटने ना लगे। और तीसरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे मिलकर के उसे चिढ़ाने लग जाएं और उसे परेशान करने लग जाएं। तो इन सभी बातों की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है। प्रश्न 3, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोच करके घबराता होगा? तो रतन यह सोच करके घबराता होगा कि लोग उसके इशारों को
ठीक से समझ पाएंगे या फिर नहीं। दूसरा है कि कोई उसे बिना किसी कारण के डांटेगा तो नहीं। और तीसरा है कहीं बच्चे मिलकर के उसे चिढ़ाने और परेशान करने तो नहीं लग जाएंगे। अपने दोस्तों से पूछ करके पता करो कि कौन क्या सोच करके और किस काम को करने में घबराता है, कारण भी पता करो। तो बच्चों, आप अपनी क्लास में अपने दोस्तों से या फिर सहेली से उनसे ये पूछ करके पता करो कि वो किस बात से घबराते हैं और वह घबराने का क्या कारण है। तो वह आप यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपको अपने दोस्त या फिर सहेली का नाम भी लिखना है। तो आइए देखिए हमने ये उत्तर आपको किस प्रकार से बताया है, वह भी हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्त या फिर सहेली का नाम और वह किस बात से घबराता या फिर घबराती है और घबराने का कारण। तो जैसे सहेली का नाम है मनीषा, वह किस बात से घबराती है? अकेलेपन से। और घबराने का कारण क्या है कि कहीं अकेला पाकर कोई उसे पकड़ ना ले। फिर है देवांश, यह दोस्त का नाम है और वह किस बात से घबराता है? अंधेरे से। और घबराने का कारण क्या है कि कहीं चूहा या कॉकरोच ना आ जाए। रोहित, दोस्त का नाम क्या है? रोहित, किस बात से घबराता है? पहाड़ों से। कई बच्चों को ऊंचाई से डर लगता है, तो जैसे इसको डर लगता है पहाड़ों से। और घबराने का कारण क्या है कि कहीं वह पहाड़ से गिर ना जाए। और यहाँ पर अब सहेली का नाम है सुचित्रा, किस बात से घबराती है? नदी से। घबराने का कारण क्या है कि कहीं अचानक नदी में बाढ़ ना आ जाए और उसे डुबो ना ले। तो यह इसके घबराने का कारण है। तो इसी प्रकार से आप भी अपने दोस्त या सहेली से पूछें कि उन्हें किस बात से डर लगता है या वो किस बात से घबराते हैं और घबराने का कारण क्या है। भाषा के रंग। प्रश्न 1, कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ खिलौने दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके टूटने का कारण बताया गया है और उसके आगे नतीजा, यानी कि जब वह टूट गया तो अब कौन सा काम है जो वह नहीं हो पाता है। तो जैसे खिलौना है गाड़ी, टूटने का कारण क्या है कि पहिया निकल जाने पर, और नतीजा क्या हुआ कि अब वह चल नहीं पाती है। तो इसी प्रकार से बाकी के खिलौने हैं जैसे गुड़िया, गेंद और जोकर। तो इसमें हमें टूटने का कारण और फिर उससे नतीजा क्या होता है वह हमें यहाँ पर बताना है। तो आइए इसे हम देखते हैं कि इन खाली स्थानों में क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए खिलौना क्या है? गाड़ी। टूटने का कारण क्या है? पहिया निकल जाने पर, और नतीजा क्या हुआ कि वह चल नहीं पाती है। तो ऐसा अक्सर होता है ना बच्चों, जब गाड़ी का पहिया निकल जाता है, जो खिलौने वाली गाड़ी होती है, अगर उसका पहिया निकल जाए तो क्या होगा? वह चल नहीं पाएगी। उसी प्रकार से है गुड़िया। टूटने का कारण क्या है? इसकी सीटी निकल गई है, अर्थात सीटें निकल जाने पर तो ये क्या होगी? बज नहीं पाती है। अब खिलौना है गेंद। तो गेंद में क्या होगा टूटने का कारण? हवा निकल जाने पर, और हवा निकल जाने पर क्या होगी? यह उछल नहीं पाती है। फिर है जोकर। जोकर का क्या है कारण टूटने का? चाबी निकल जाने पर, और जब चाबी निकल जाएगी तो ये क्या करेगा? क्या काम नहीं कर पाएगा? हंसा नहीं पाता है। तो इससे नतीजा क्या निकलेगा कि जोकर अगर इसकी चाबी निकल जाने पर यह बच्चों को या लोगों को हंसा नहीं पाएगा। प्रश्न 2, बेबस शब्द बे और वश को जोड़ करके बना है। यहाँ बे का अर्थ है बिना। नीचे दिए गए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो? जैसे बेजान, बेचैन, और इसके आगे रिक्त स्थान है। बेसहारा, बेहिसाब। तो इनके आगे हमें बे लगा करके और भी कई शब्द बनाने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं।
तो देखिए बे को लगा करके शब्द बेजुबान, बेशर्म, बेरहम, बेहया, बेईमान, बेतार, बेघर और बेतरतीब, ये सभी क्या हैं? बे को लगा करके बनाए गए शब्द हैं। देखने के तरीके। प्रश्न 1, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्द को छांट करके लिखो। तो देखने से संबंधित शब्द हैं देखने में, अदृश्य, इशारे, निहारती, आँखों में और छलकती। ये सभी शब्द क्या हैं? ये देखने से संबंधित शब्द हैं। प्रश्न 2, माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। आँखें बहुत कुछ कहती हैं, वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती हैं। नीचे ऐसी ही कुछ आँखों का वर्णन है। इनमें से कौन सी नज़रें तुम पहचानते हो? तो जैसे नज़रें हैं सहमी नज़रें, प्यार भरी नज़रें, क्रोध भरी आँखें, उन्नीदी आँखें, शरारती आँखें और डरावनी आँखें। तो इतनी सारी तरह की नज़रें होती हैं, तो तुम इनमें से कौन सी नज़रें पहचानते हो? तो मैं इन सभी नज़रों को पहचानता हूँ। तो नज़रें हैं जैसे सहमी नज़रें, प्यार भरी नज़रें, क्रोध भरी आँखें, उन्नीदी आँखें। उन्नीदी आँखें क्या होती हैं? जिनमें नींद भरी हुई रहती है। शरारती आँखें और डरावनी आँखें। तो मैं इन सभी प्रकार की आँखों को या नज़रों को पहचानता हूँ। प्रश्न 3, नीचे आँखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे? तो देखिए मुहावरे हैं आँख दिखाना, नज़र चुराना, आँख का तारा, नज़रें फेर लेना, आँख पर पर्दा पड़ना। तो इन सभी का हमें प्रयोग और ये किन संदर्भ में हुए हैं इनका प्रयोग, यह हमें बताना है। तो जैसे पहला है आँख दिखाना। तो बच्चा जब जिद पर अड़ गया तो माँ ने आँखें दिखाई। तो ये किस अर्थ में आया है? यह डराने के अर्थ में है। दूसरा है नज़र चुराना। जंगल में मुझे अकेला छोड़ करके उस समय वह तो चला गया, लेकिन उसके बाद मुझसे नज़रें चुराने लगा। तो यह किस अर्थ में आया है? किसी की नज़र से ओझल होने की कोशिश करना। तीसरा है आँख का तारा। रतन अपनी माँ की आँखों का तारा था। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि प्यारा या फिर बहुत ही ज़्यादा लाडला। चौथा है नज़रें फेर लेना। अपना मतलब पूरा होते ही उसने नज़रें फेर ली, यानी कि बदल गया। इसका अर्थ क्या हुआ? नज़रें फेर लेने का अर्थ क्या है? बदल जाना। पांचवा है आँख पर पर्दा पड़ना। मिस्टर सिन्हा को अपने बेटे की गलती नज़र नहीं आती, उनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, अर्थात नहीं दिखना या फिर सच्चाई को नहीं देखना। आँख पर पर्दा पड़ने का अर्थ है कि नहीं दिखना या सच्चाई को नहीं देखना, उसको नज़रअंदाज कर देना। माँ याद आती रतन से अधिक, उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। तो प्रश्न एक है कि रतन की माँ की आँखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? रतन की माँ की आँखों में अपने बेटे को अन्य बच्चों की तरह से बोल नहीं पाने के कारण और बोल सकने में असमर्थ देख करके बेबसी झलकती होगी और उसका दिल रो पड़ता होगा। प्रश्न 2, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरे करें। तो यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें हमें अपनी माँ के बारे में सोचते हुए इन वाक्यों को पूरा करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। क्या है कि मेरी माँ बहुत खुश होती है जब, तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है और इस रिक्त स्थान को आपको बच्चों आप अपने हिसाब से भी भर सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे आपके लिए भर के क्या दिया है कि मेरी माँ बहुत खुश होती है कब? जब मैं अच्छे अंकों से परीक्षा में पास होता हूँ। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हम इस प्रकार से भर सकते हैं। ख है कि माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि
तो यहाँ पर यह रिक्त स्थान है, तो जिसमें हमने क्या भरा है कि मुझे गलती का एहसास हो और दोबारा वह गलती ना करूं। तो बच्चों आपको आपकी माँ किस लिए डांटती है वह यहाँ पर लिखना है। ग है मेरी माँ चाहती है कि मैं, और यहाँ पर रिक्त स्थान है तो जिसमें हमने क्या भरा है कि एक नेक और सच्चा इंसान बनूं, ऐसा मेरी माँ चाहती है। घ है माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब, यहाँ पर रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान में क्या भरा गया है कि जब मैं कभी बीमार पड़ जाता हूँ उस समय मेरी माँ बहुत बेबस हो जाती है। अण है कि मैं चाहता या चाहती हूँ कि मेरी माँ, और उसके बाद में रिक्त स्थान में जिसमें क्या भरा जाएगा कि मेरी माँ की आयु लंबी और स्वस्थ हो। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।